हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे पढ़ेंगे। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। तो आइए हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। सबसे पहले हम पहला दोहा देखते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे ते सांचे मित। संपत्ति यानी धन दौलत, सगे अपने, बनत बन जाते हैं, बहु यानी कि बहुत, और रीत यानी ढंग। विपत्ति यानी मुसीबत, कसोटी परखना, जांचना, तेई वही, सांचे सच्चे, और मीत का मतलब होता है मित्र। इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत, वैभव आदि सब कुछ होता है तो अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु उनमें से वास्तविक मित्र वे ही है विपत्ति कसोटी जे कसे, जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरे, जो विपत्ति में यानी कि मुसीबत में अपने मित्र का साथ दे। ते सांचे मित यानी कि उन्हें ही सच्चे मित्र कहा जा सकता है। वापस से दोहराती हूं। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत, वैभव आदि सब कुछ होता है तो अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु उनमें से वास्तविक मित्र वही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरे, अर्थात जो मुसीबत में अपने मित्र का साथ दे। तो रहीम जी ने उसे ही सच्चा मित्र कहा है। यानी कि इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई, यानी कि जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। ऐसे ही दूसरा दोहा है बच्चों। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। जाल परे जाल, जाल यानी बच्चों मछली पकड़ने के लिए पानी में फेंका जाने वाला जो जाल होता है वो जाल। जल जात बही, जल जात बही यानी कि पानी बह जाता है। तजी का मतलब होता है छोड़कर, और मिनन यानी कि मछली। मछली यानी कि मछली, नीर पानी, तो भी, छाड़ती यानी कि छोड़ती है, और छो का मतलब होता है स्नेह प्रेम। मछली को पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाल दिया जाता है तो मछली उस जाल में फंस जाती है, पकड़ ली जाती है, तथा पानी मछली के मुंह को छोड़कर बह जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। परंतु मछली पकड़ी जाने पर भी पानी के लिए तड़पती रहती है और अंत तक उसके प्रति प्यार को नहीं छोड़ती। इस दोहे में रहीम जी ने पानी और मछली के आपसी प्रेम के माध्यम से सच्चे प्रेम की पहचान बता रहे हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मछली का जल के प्रति स्नेह सच्चा है, क्योंकि पानी द्वारा साथ छोड़ने पर भी
वह सच्ची प्रेमिका की भांति पानी के लिए तड़पती रहती है। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संची सुजान। तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर यानी वृक्ष, खात है यानी कि खाते हैं, सरवर यानी सरोवर, पियत न पान, पियत न पान यानी कि पानी नहीं पीते हैं। परकाज, परकाज यानी कि दूसरे का काम, संची एकत्र करते हैं, सुजान यानी कि सज्जन समझदार बुद्धिमान व्यक्ति, उसको कहते हैं सुजान। जिस प्रकार तरवर फल नहीं खाते यानी कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरवर पियत न पान, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन या समझदार व्यक्ति धन का संग्रह यानी कि सज्जन और समझदार व्यक्ति जो धन का संग्रह करते हैं वो धन का संग्रह परोपकार के लिए करते हैं, अर्थात वे अपने संचित धन से दूसरों की सहायता करते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सज्जन परोपकार के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। इस दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार प्रकृति का स्वभाव परोपकार करना होता है, जैसे हमने देखा कि जो तरुवर यानी कि जो वृक्ष होता है वो अपना फल नहीं खाता है, सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, तो प्रकृति का स्वभाव परोपकार करना होता है। उसी प्रकार सज्जनों का स्वभाव भी परोपकारी होता है। थोते बादर क्वार के जो रहीम घर हाथ, थोते बादर क्वार के जो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोते बादर क्वार के, थोते यानी कि खोखले, बादर बादर यानी कि बादल, क्वार यानी क्वार की महीना, गरहात, गरहात यानी कि गरजते हैं, और पाछली यानी कि पिछली बात, पाछली बात यानी कि पिछली बात। इस दोहे में यह वास्तविकता स्पष्ट की गई है, निर्धन हो जाने पर भी धनी व्यक्तियों का अपनी प्रशंसा करने का तथा केवल दिखावा करने का स्वभाव नहीं बदलता, वे अपनी पिछली बातों को व्यर्थ ही दोहराया करते हैं। जिस प्रकार क्वार के महीने के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, क्योंकि वे थोथे यानी कि जल रहित होते हैं, उसी प्रकार धनी से निर्धन हो जाने पर, उसी प्रकार धनी से निर्धन हो जाने पर व्यक्ति क्वार के थोते बादलों की तरह गरजते हैं, यानी कि सिर्फ वो गरजते ही हैं, यानी अपनी पिछली बातों की वो केवल चर्चा ही करते हैं। जिस प्रकार क्वार के महीने के जो बादल केवल क्या करते हैं, गरजते हैं, वो बरसते नहीं क्योंकि वो जल रहित होते हैं, तो उसी प्रकार धनी से निर्धन हो जाने पर व्यक्ति क्वार के थोते बादलों की तरह ही गरजते हैं, अपनी पिछली बातों की ही चर्चा करते हैं। धरती किसी रीत है सित धाम ओ में, धरती किसी रीत है सित धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। धरती यानी भूमि, रीत यानी कि नियम,
घाम यानी कि धूप, गर्मी। मेह यानी कि वर्षा। सही, सहना। और देह का मतलब होता है शरीर। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन कर लेती है, वैसे ही हमारा शरीर भी सब कुछ सहन कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को भी चाहिए कि अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सहन करे, अर्थात जीवन में सुख दुख आदि जिस प्रकार की भी स्थिति हो उसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि धरती जो होती है वो सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन कर लेती है। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली जो भी प्रत्येक परिस्थितियाँ होती है उन परिस्थितियों को भी हमें धैर्यपूर्वक उसको सहन करना चाहिए। यानी कि सुख और दुख, जीवन में सुख और दुख आदि जिस प्रकार की भी स्थिति हो हमारी, उसे हमें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने रहीम के दोहे देखे जो यहाँ पर खत्म होते हैं। जैसे हमने पहले दोहे में सच्चे मित्र की पहचान क्या कसौटी का वर्णन किया गया है, ऐसे ही दूसरे दोहे में सच्चे प्रेम के संदर्भ में मछली का जल के प्रति सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। तीसरे दोहे में परोपकार को सज्जन एवं बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण बताया गया है। चौथे दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अपनी पिछली बातों को नहीं भूलते। और पांचवें और अंतिम दोहे में मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि उसे हर प्रकार की स्थिति सहन करने को तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा रहीम के दोहे खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।